अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज दूसरा पार्ट होने वाला है डिजीज। तो जैसा कल का लेक्चर आकर आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया था डिजीज के बारे में। थोड़ा बहुत आज बहुत सारी डिजीज के नाम और इनके कॉजेटिव एजेंट्स आपके नाम, वो नाम आपको याद रखने हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैसे उसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो क्या है, उसकी डिफरेंस भी हम आपको बताएंगे आज, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी बताएंगे। और बहुत सारे डिजीज है, लाइक बैक्टीरिया काजिंग, वायरस काजिंग, प्रोटोजोन काजिंग, फंजी काजिंग, वो सारे डिजीजेस आपको याद रखने हैं। क्वेश्चंस उसी में से आने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और प्लस हिट द बेल आइकन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग that I always use it to say yes your comment. Okay? तो चलिए let us get started. तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिजीज जो है, मैंने ऑलरेडी आपसे बात की थी, कल मैंने डिस्कस किया था कि डिजीज का मतलब क्या है। आज हम देखेंगे जो डिजीज है ना, बेसिकली इट्स ऑफ टू टाइप्स। मैंने कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल वो भी आपको बताया, लेकिन आज थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ डिजीज जो है वो इनेट है। वेरी गुड, वो इनेट होते हैं बेटा, ठीक है। यानी इनको हम कहते हैं बाय बर्थ, यानी कॉन्जेनिटल। वेरी नाइस ऑफ यू। तो एक पार्ट आपको याद रखना है, कुछ डिजीज जो है ये इनबॉर्न होते हैं। इसमें आपको वो डिजीज जो जेनेटिक डिसऑर्डर से होती है, यानी जीन्स में एबनॉर्मलिटीज की होने की वजह से, एंड अनदर जो आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। तो एक इसमें आएगा मेटाबॉलिक डिजीजेस, राइट, और यहां पे आएंगे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ओके डियर, यहां तक क्लियर है। वेरी नाइस ऑफ यू। तो क्या मैंने कहा, जो डिजीज है इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज इनेट और कॉन्जेनिटल, यानी ये बाय बर्थ होते हैं, बाय बर्थ, राइट। ओके, ईदर इट मे बी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, राइट, एंड और इट मे बी मेटाबॉलिक, ठीक है ना बेटा। अनदर अगर हम बात करेंगे, दैट इज एक्वायर्ड। दैट इज व्हाट, एक्वायर्ड। अनदर इज यहां पे है, देखो ACQUIRED, एक्वायर्ड। ओके माय डियर, यानी आफ्टर बर्थ, देयर आर सम डिजीजेस दैट ऑकर आफ्टर द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट, दैट इज एक्वायर्ड। और इसी एक्वायर्ड में आपके आते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड अनदर इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, राइट माय डियर। तो ये थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन मैंने कल आपको नहीं बताया था, लेकिन आज मैं ये बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने यहां पे चार्ट बनाया आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। डिजीज जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज इनेट और कॉन्जेनिटल, यानी ये बाय बर्थ होते हैं। इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, वन इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अनदर इज मेटाबॉलिक डिजीजेस, राइट। तो ये किस में आएंगे दोनों, ये आएंगे इनेट और कॉन्जेनिटल में। इसी तरह से बात करेंगे एक्वायर्ड में आपके आते हैं infectious disease, that is communicable disease. It passes from one person to another person. There are some carriers like vectors भी हो सकते हैं, like fleas भी हो सकते हैं, airborne, waterborne with the help of food, right? तो ये infectious disease ये transmit होते हैं from one infected person to the healthy person. And there are some carriers. Either it may be animals like zoonotic, either it may be airborne, either it may be mosquito, fleas, etc. तो वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड अनदर इज बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें डिफिशिएंसी डिजीज वगैरह वगैरह आते हैं, जो कल ही हमने डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि नहीं आ गया, कैसे पता चलेगा भाई, आपके कमेंट से ऑफ कोर्स। ओके माय डियर, नाउ लेट मी गिव यू सम इंपॉर्टेंट। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, तो चार्ट में आपको बहुत सारे डिजीज देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे दिखाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो जल्दी से हम आपको बता देते हैं, देखिए। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, यहां पे आप देख लो बेटा। वन साइड कम्युनिकेबल एंड अनदर साइड नॉन कम्युनिकेबल। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट उठाओ बेटा। ओके डियर, देखो नेचर की अगर हम बात करें, कम्युनिकेबल इट इज कॉन्टेजियस, यानी दे आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस। एंड नॉन कम्युनिकेबल, जो कम्युनिकेबल है दैट इज नॉन इन्फेक्शियस, नॉन कॉन्टेजियस। द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नंबर नेक्स्ट, अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, कल ही मैंने आपको बताया
ये जो डिजीज है स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली, इन्फेक्टेड ब्लड, अदर बॉडी फ्लूइड्स और इनडायरेक्टली लाइक अभी मैंने बताया ईदर एयर, वाटर, फूड और इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स से जो अगर ये ट्रांसमिट होती है तो ये कॉल्ड वेक्टर्स, इनको वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर बोर्न डिजीज, एयर बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न डिजीज, फूड बोर्न डिजीज, वेक्टर बोर्न डिजीज। वेक्टर बोर्न डिजीज का मतलब है इंसेक्ट्स और इसमें आएंगे। ओके, समझ आ गया बेटा। एंड डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ये कल ही हमने डिस्कस किया था। काज क्या है? काज क्या है सर? यहां पे पैथोजेनस है। पैथोजेनस वो ऑर्गेनिज्म्स है, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी वायरसेस, इट मे बी प्रोटोजोआ, इट मे बी फंजाई, राइट? सो दीज एक्ट एज पैथोजेनस दैट कैन कॉज कम्युनिकेबल डिजीजेस, राइट माय डियर। अनदर जो नॉन कम्युनिकेबल है, इट मे बी allergy due to genetic disease, due to change in lifestyle, malnutrition, environmental changes। तो ये causative agents है of communicable and non-communicable disease। Another type की अगर हम बात करेंगे, they are acute type and they are chronic type। यहां पे inheritance की बात करें, cannot be inherited, it cannot be inherited from one generation to another generation, but can be inherited, so they may be genetic in nature, they can be transmitted from one generation to another generation। treatment की बात करेंगे, so we have old conventional methods and we have new methods or surgical methods। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात है। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करेंगे, यू हैव टू वियर अ मास्क, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, यू डू नॉट शेयर द बिलोंगिंग्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड इम्यूनाइजेशन, राइट? तो यहां पे गेट रेगुलर बॉडी चेकअप, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज डेली एंड टेक प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट। आई होप बेटा ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में फर्क क्या है। मैंने यहां पे डिस्कस किया इसका नेचर क्या है, इसका नेचर इन्फेक्शियस है, इसका नॉन इन्फेक्शियस है। मैंने यहां पे बताई डेफिनेशन, द डेफिनेशन यहां पे है, आप देख सकते हो। एंड काज क्या है, पैथोजेनस है, एंड यहां पे मैंने ये वाला बताया। एंड टाइप क्या है, एक्यूट, क्रॉनिक, एटसेट्रा। तो आई होप बेटा ये वाला स्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब देख लो, चूंकि मैंने यहां पे आपको कहा पैथोजेनस क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंजे हैं। अब आपको ये 3 चार्ट्स में दिखाने जा रहा हूं जिसमें आपको देखना है कि बैक्टीरिया से कितने डिजीज है, वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। वायरस से क्या है, प्रोटोजोन से क्या है और फंजे से क्या है ना बेटा? इसी में से क्वेश्चन। तो ये जो स्लाइड्स है बेटा, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, वेरी क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, ये थोड़ा बहुत डिम आएगा बेटा, बट आप इसका जो क्वालिटी थोड़ा बहुत बढ़ाओ और क्वालिटी में आपको फिर देखने को मिलेगा। पहला आप देख लो, मैं जल्दी जल्दी से देखो। डिजीज, ये वो डिजीज है दैट आर काज्ड बाय बैक्टीरिया। कॉलरा, विब्रो कॉलरा, डिप्थेरिया, क्राइन बैक्टीरियम डिप्थेरिया, एंथ्रैक्स, बैसिलस एंथ्रस, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, बोtulism, क्लस्ट्रोडियम बोटुलिनियम, सिफिलिस। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें सिफिलिस है। और सिफिलिस जो है इसका कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया कौन सा है? इट इज ट्रिपोनीमा पैलेडियम, ट्रिपोनीमा पैलेडियम। टेटनस, क्लस्ट्रोडियम ट्रैक्टिमेटस, ट्रैकोमा, कैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये भी क्वेश्चन आ चुका है बेटा, इसलिए इसको मैं मार्क करके रख रहा हूं। टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी, वोपिंग कफ, बॉर्टेड ईला पेरिटोसिस, फूड पॉइजनिंग, इस्चेरिकोले, ई कोलाई एंड सैल्मोनेला। इसी तरह आपका है गैस्ट्राइटिस एंड अल्सर्स, इट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, गोनीरिया। तो ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ये भी चांस है आने का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। गोनीरिया, इट इज निसिरिया गोनीरिया। तो ये इनको हम एसटीडीज कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सिफिलिस है, गोनीरिया है, एंड एड्स भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये 3 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। प्लॉग जो है, इट इज यर्सीनिया पेस्टिस। तो ये सारे अब नाम याद रखेंगे बेटा, कोई मसला नहीं है, नाम याद कर लो, नाम याद कर लो या नाम याद करने हैं।
इसी तरह बेटा हमारे पास यहां पे है बहुत सारे डिजीज दैट इज काज्ड बाय वायरसेस। तो अगर हम वायरसेस की बात करेंगे इसका कॉजेटिव एजेंट वायरस है। यहां पे पहला एड्स, इट इज HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्पस वायरस, पोलियो वायरस है, चिकन पॉक्स, वेरसीला जोस्टर वायरस, स्मॉल पॉक्स, वायरुलिया वायरस, मीजल्स जो है इट इज रूबीला वायरस, डेंगू इट इज डेंगू वायरस, चिकनगुनिया इट इज चिकनगुनिया वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, रैबीज वायरस, तो सारस कोरोना वायरस, कैंसर इट इज और ऑनकोजेनिक वायरस, कोविड-19 इट इज सारस कोरोना वायरस 2। तो क्वेश्चन आने का चांस है लाइक कोरोना वायरस किससे होता है, ये चांस आता है लेटेस्ट डिजीज जो है उनके चांस है आने के, ठीक है। तो ये थे डिजीज काज्ड बाय वायरस। अब चलते हैं फंजे पे। तो फंजे के डिजीज आप देख लो बेटा, डिजीज इज काज्ड बाय फंगस, ओके। तो फंगस में आपको क्या याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है बेटा, एथलीटिस फुट ये आ चुका है, तो इट इज ट्रिकोफाइटोन, राइट। अनदर इज रिंगवर्म इज एपिडर्मोर्फिटॉन फ्लोकोसम, मेडुरा फुट इट इज मोरिला माइसिटोमी, Aspergillus it is mold fungus, histoplasmosis it is histoplasma capsulatum, blastomycosis it is blastomyces dermatitis। याद करना है, आई कांट हेल्प, सो आपको याद करना है, याद करेंगे, क्वेश्चन इसी में आएंगे, डेफिनेटली इसी में क्वेश्चन आएंगे, कॉजेटिव एजेंट जो है पूछा जाएगा, इसलिए बेटर चांस आपके लिए है, आपको ये याद करने हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, और याद कर लेंगे बेटा, मेरी दुआएं आपके साथ है, आप याद कर लो, बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजुआ से जो कितने डिजीज है, लाइक आप यहां पे देख सकते हो, मलेरिया है इट इज प्लाज्मोडियम विविक्स, amoebic dysentery it is Entamoeba histolytica, sleeping sickness it is trypanosoma bruca। ये भी क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ये NDA में क्वेश्चन पूछा गया है, NDA। कालाजार इट इज लेशमेनिया पैरासाइट। उम्मीद करता हूं कि बेटा आज का लेक्चर छोटा ही था, लेकिन आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। आपके लिए एक छोटा असाइनमेंट है, आप लोग गूगल में चेक करेंगे कि एयरबॉर्न डिजीज क्या है, एयरबॉर्न या वेक्टर बॉर्न, ठीक है ना बेटा, ये सारी चीजें, या वाटर बॉर्न कौन कौन सी डिजीज है वो आप खुद कर लेंगे, बाद में मत कहना सर आपने नहीं बताया। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक असाइनमेंट है, एयरबॉर्न जितने भी डिजीज है लिस्ट बनाओ, वेक्टर बॉर्न लिस्ट बनाओ, वाटर बॉर्न लिस्ट बनाओगे ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा ये जो असाइनमेंट है यू विल एक्सेप्ट इट एंड यू विल प्रिपेयर इट। यू विल प्रिपेयर 3 चार्ट्स, 1 फॉर एयर, 1 फॉर वेक्टर, अनदर फॉर वाटर। उम्मीद करता हूं कि बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में भी बताओ सर, वी विल डेफिनेटली डू इट, ओके। माय ब्लेसिंग्स आर विद यू बेटा, आई रियली होप कि आपने आज का लेक्चर भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, ठीक है। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। और हाँ माय डियर, बहुत सारे मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं कि सर पेड कोर्स। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो तो डोंट टेक्स्ट मी, जस्ट गो टू माय एप्लीकेशन एंड परचेज द कोर्स देयर। वी आर वेरी मच एंजॉयिंग देयर, इंशाल्लाह वी विल complete our syllabus in stipulated time. Okay, once again thank you, may Allah bless you and keep always learning.